Water can give life and take life as well. It is strange but true. We need water to drink, cook our food, wash our clothes, and wash ourselves as well. So let's know more about water resources. Hello everyone, welcome to Geography Chapter 3, Water Resources. आज हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर, उसके बाद वाटर स्कैर्सिटी और फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अब आज हम ह्यूमंस को बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए वाटर रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, बेदिंग एक्सेट्रा। इनफैक्ट आज अर्थ का 3/4 सरफेस वाटर से ही कवर है, पर इसमें से बहुत थोड़ा ही फ्रेश वाटर है जिसको ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स कैसे बनता है। ये जो फ्रेश वाटर है ये हाइड्रोलिक साइकिल के थ्रू रिचार्ज होता रहता है। फ्रेश वाटर मेनली हम लोग सरफेस वाटर से ऑब्टेन करते रहते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली रिन्यू और रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलिक साइकिल के थ्रू। इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है, यानी वाटर कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स, तो क्यों ये बोला जाता है कि कंट्रीज, रीजन, ग्लोबल की वाटर स्कैर्सिटी से सफर कर रही है? और क्यों ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक 2 बिलियन पीपल वुड बी लिविंग इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी की। दोस्तों, वाटर स्कैर्सिटी को समझाने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स वो होते हैं जो वाटर की शॉर्टेज को क्रिएट करते हैं, और इसमें दूसरा एस्पेक्ट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वो होते हैं जिससे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड यानी खराब होती है। आज हम इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। 4 फैक्टर्स है जिसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज क्रिएट होती है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है ग्रोइंग पॉपुलेशन। दोस्तों, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वाटर की डोमेस्टिक वर्क के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट होती है। अब हमारा सेकंड फैक्टर है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स कमर्शियलाइज हो रही है, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से ब्रॉड वाले एरिया में भी की जाने लगी है यूजिंग ड्राई फार्मिंग टेक्निक, इसलिए उनको वाटर की यूसेज बहुत चाहिए, और इसी वजह से जो फार्मर्स है उन्होंने अपनी ही ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट कर ली है, और इसका रिजल्ट दोस्तों ये हुआ है कि उन एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है। थर्ड फैक्टर है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का, वेरिएशन इन सीजनल्स एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। दोस्तों, इंडिया में वाटर का जो मेन सोर्स है वो है सीजनल रेन, जो कि बहुत ज्यादा ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हमारे पास महाराष्ट्र और मेघालय है जहां पर बहुत ज्यादा रेन होती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास राजस्थान है जहां पर बहुत ही कम रेन होती है। तो इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन की वजह से हमारे यहाँ शॉर्टेज क्रिएट होती है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन।
जैसे जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाटर की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मशीन्स को कूल करने के लिए वाटर की जरूरत होती है और इंडिया में अराउंड 22% इलेक्ट्रिसिटी वाटर से ही जनरेट होती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सबसे पहले जाना वाटर के बारे में, फिर हमने बात की स्कैसिटी ऑफ वाटर और उसके पहले एक्सपेक्ट जो कि क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है उसको पढ़ा। अगली वीडियो में हम इसके क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, जानेंगे कुछ नई बातों को।